Good morning, students. Let's start our today's video. So we are doing chapter number 4, operations on large number. इसमें हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑलरेडी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है. अभी जो हम लोग का चल रहा है वो है डिवीजन का. सो ऑपरेशन इज डिवीजन. डिवीजन में भी मैंने आपको एक दो प्रॉब्लम क्लास में और लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया है. आज हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं. मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एस्टिमेशन, टॉपिक एस्टिमेशन आल्सो. ठीक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम पहले मैं यहाँ ले लूं क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज आई हुई थी इस प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है. द ऑडिटोरियम ऑफ अ स्कूल कैन सीट 417 स्टूडेंट्स एट अ टाइम. ठीक है, एक हमारा स्कूल है, उसमें एक ऑडिटोरियम है, उसमें टोटल 417 स्टूडेंट्स कैन सिट एट अ टाइम, यानी एक समय में 417 बच्चे ही उसमें बैठ सकते हैं. और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 9591. ठीक है, टोटल इतने सारे बच्चे हैं. और ऑडिटोरियम की कैपेसिटी हमारी क्या है? कैपेसिटी मतलब एक टाइम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 417, यानी 417 स्टूडेंट्स कैन सिट एट अ टाइम. ठीक, तो स्कूल के मैनेजमेंट में क्या डिसाइड किया कि हम बच्चों को एक मूवी दिखाएंगे, दैट इज सेविंग वाइल्ड लाइफ फॉर. ठीक है, बच्चों को मूवी दिखाएंगे ऑडिटोरियम में, दैट मूवी इज सेविंग वाइल्ड लाइफ. इस तरह की एक मूवी है, उसको दिखाने का एक डिसीजन लिया गया मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों को स्कूल के ऑडिटोरियम में. ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि एक टाइम में तो 417 बच्चे ही देख सकेंगे. अगर सारे बच्चों को दिखाना है तो हमें उस मूवी को कितनी बार चलाना होगा. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स दैट मूवी शुड बी रन टू शो दैट मूवी टू ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, सारे बच्चों को दिखाने के लिए हमें इस मूवी को कितनी बार चलाना होगा. तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ोगे, रीड आउट करोगे, तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या है. प्रॉब्लम है हमारा डिवीजन का. ठीक है, ये ऑपरेशन डिवीजन का एक प्रॉब्लम है. ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्या करना होगा आपको? नंबर ऑफ टाइम्स निकालेंगे हम लोग ना. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, कितनी टाइम्स हमें मूवी चलाना है. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टोटल. ठीक है, टोटल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ, यहां लिख देते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ सिटी ऑफ ऑडिटोरियम. ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम, ये हमको डिवाइड करना होगा. ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 9591. और कैपेसिटी कितनी है हमारी? 417 स्टूडेंट की. ये हमें डिवाइड करना है. ओके, अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आएगा. जो भी रिजल्ट आएगा वही उतने ही टाइम्स हमें मूवी को रन करना होगा. ठीक है, सो लेट्स क्या करना है हमें? 9591. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 417 से. ठीक है, 417 को 9591. ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड. मैंने आपको डिवीजन का तरीका बताया ही है. ठीक है, कई बार मैंने क्लास में बताया है और आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है. मैं एक बार फिर से बताता हूँ. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बेटा? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3. तो हम लोग यहाँ पर भी 3 डिजिट ले सकते हैं. अब ठीक है, उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि अब आपको ये कैसे डिसाइड करो कि 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा या 3 टाइम जाएगा. तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा तरीका आपको बताया था. यहाँ इसकी पहली डिजिट ले लो, इसकी पहली डिजिट. अगर ये डिविजिबल है तो हम लोग चेक करेंगे कितनी बार डिविजिबल है. 4 2 जा 8. अगर आप देखो तो 4 2 जा 8, 2 टाइम्स जा रहा है. यानी अगर हम 417 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 and 1 carry 3 and 2 4 जा 8, 834 आया. ठीक है,
834 है ना, ये इससे कम तो है। 834 इज लेस देन 959, ठीक है। तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, ठीक है। सो आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लिया, यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन आया क्या, 834। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 minus 4 is equals to 5, 5 minus 3 is equals to 2, 9 minus 8 is equals to 1। क्लियर, ये हो गया ना। अब नेक्स्ट डिजिट हम लोग यहाँ से, अभी 125 क्या है, लेस देन 417 है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, ये डिजिट जो यहाँ पर डिविडेंड की नेक्स्ट डिजिट है वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, क्लियर। अब आप फिर से देखो, इसको कितने टाइम डिवाइड करें, 417 को कितनी टाइम डिवाइड करें, या तो 1251 आ जाए या फिर उससे लेस रहे। कितनी बार करेंगे उसको फिर से तय करने के लिए क्या करना, उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 से तो जाएगा नहीं, 2 डिजिट है, 4 3 या 12। अगर आप देखो तो ये 3 टाइम्स जाता हुआ दिख रहा है, या तो 3 टाइम्स जाएगा या तो 2 टाइम्स जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। क्यों, 412, गॉट इट। तो हम लोग इसको 3 टाइम करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, कैरी आ गया आपका 2, 3 1 जा 3 और 2 कैरी 5, ठीक, 3 4 जा 12। अब आप देखो यहाँ एग्जैक्टली कितना आ गया, 3 टाइम्स। हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आ जाएगा हमारा 1251, ठीक, ये हो गया हमारा डिवीजन। क्लियर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि अगर हमें सारे बच्चों को ऑडिटोरियम में मूवी दिखानी है तो कितने टाइम रन करना होगा, कितने टाइम करना होगा, 23 टाइम्स। तो आपने जहां छोड़ा था फिर से वही सब लोग ये 23 टाइम्स याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। 23 टाइम्स हम लोग मूवी को रन करेंगे तो सारे बच्चे वो मूवी ऑडिटोरियम में देख सकेंगे 1 by 1 करके, ठीक है, 23 टाइम्स। अब उसमें अब आपके जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है, दैट इज, ये कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 वी आर डूइंग, ठीक है। तो इसमें ये आपका जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8 वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें आपसे लास्ट में ये भी पूछा है कि, ठीक है, व्हाट वैल्यू डज द प्रिंसिपल वांट टू इनकलकेट इन द चिल्ड्रन, यानी जो प्रिंसिपल या मैनेजमेंट ने डिसाइड किया वो मूवी दिखाने का, तो उनका कुछ एक मोटिव था, उनका कुछ एक पर्पस था कि हम बच्चों को क्यों ये मूवी दिखा रहे हैं, तो वही चीज वो पूछ रहा है। सेविंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस टुवर्ड्स नेचर, या फिर अवेयरनेस लव विद द वाइल्ड एनिमल, लव विद द एनिमल्स, ठीक है। ये मतलब आपके अपने उस पे है, जो आपको सही लगे आप लिखो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखोगे कि एंजॉयमेंट के लिए दिखाया, ऐसा कोई नहीं है। अगर वो भी लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे कि कुछ एक वैल्यूज इनकलकेट होती हो, वो आपको दिखाना है, आपको क्या समझ आता है वो आप लिखोगे। जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि अवेयरनेस टू द नेचर, उसके लिए नेचर के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको ये मूवी दिखाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह का है, आप अपना भी आपको जो समझ आता है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। वो प्रिंसिपल की थॉट भी क्या है वो प्रिंसिपल को पता है, ठीक है। बट जनरली यही होता है कि ऐसी मूवीज दिखाने का पर्पस ये होता है कि हम लोग नेचर के प्रति अवेयर हो जाए, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम एक छोटा सा टॉपिक आपको और बता दें, एस्टिमेशन, जो कि मैंने आप क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको फिर भी एक बार बता दूं एस्टिमेशन क्या होता है, ठीक है। एस्टिमेशन बेटा कुछ नहीं होता है कि जस्ट एक सिंपल सा एक एस्टिमेट निकालना। कोई भी काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं। भाई बच्चों का हमें स्कूल में एडमिशन कराना, ठीक है, एडमिशन कराना तो क्या फीस होगी, आप लोग एक एस्टिमेट निकालते हो अराउंड
अराउंड 3000। ठीक है, बुक्स लेनी है, बुक्स की कॉस्ट क्या होगी अराउंड 4000। ये जस्ट एक एस्टिमेट होता है, एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता हमें कि एडमिशन चार्जेस क्या है या बुक्स की कॉस्ट क्या है, ये हमें नहीं पता है। ये जब रफ आइडिया हम लोग किसी काम को करने से पहले अपना क्या कहते हैं उसको बजट डिसाइड करते हैं या कुछ अपने खर्चे या एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें एस्टिमेट बनाना होता है। ये लगभग हर घर में होता ही है। ठीक है, कभी स्कूल के मामले में, अब जैसे जिसकी मंथली सैलरी होगी, जिसके घर में जिसके पेरेंट्स की मंथली सैलरी होगी, उनका ऐसे ही डिसाइड होता है कि भाई 5000 बच्चों की 5000 हमारी बच्चों के फीस स्कूल के ऊपर जाएगा, स्कूलिंग चार्जेस के ऊपर। ठीक है, और घर में ग्रोसरीज वगैरह के लिए फिर हमारा क्या एस्टिमेशन निकाले कि 5000 हमारा ग्रोसरीज पे जाएगा। ठीक है, फिर किसी घर में कोई बर्थडे वगैरह है तो उसके लिए पार्टी होगी, तो बर्थडे की पार्टी के लिए क्या होगा 10,000 कुछ इस तरह से उसके खर्च के लिए एस्टिमेट आदमी बनाता है। तो यहाँ पे वही चीजें हो रही। ठीक है, एस्टिमेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा एक तो बजट बन जाए, दूसरा एक बजट बन जाए और आसानी से जो भी निकल के आता है वो लिखना आता है। अब हम जैसे आपको बताएं, अगर आपको सिंपल करना हो, जनरली हम लोग क्यों एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो एस्टिमेशन हमारा क्या होता है, वो हमारा एस्टिमेशन क्या होता है, एडिशन में भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है, डिवीजन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा कैलकुलेशन को इजी कर देता है। एक जस्ट एक एस्टिमेटेड एरिया, जैसे सपोज करो कि हमको 41 को मल्टीप्लाई करना है 38 से। ठीक है, अब आप या तो पूरा मल्टीप्लाई करो, ठीक है 41 इंटू 38 करो, या फिर आप ये कर सकते हो एस्टिमेटेड, यानी आपको अगर हम आपसे पूछें कि इसका लमसम या फिर इसका नियर अराउंड क्या रिजल्ट आएगा, तो वो बताने के लिए आपको, यानी एक एस्टिमेटेड रिजल्ट क्या आएगा वो देखने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इसको कुछ नहीं करते 40, इसको हमने 1 कम कर लिया, ठीक है लेस कर लिया, और यहाँ पे 40 इसको कर दिया। ठीक है, दोनों को 40 बना दिया, यहाँ पर कम कर लिया, यहाँ पे इंक्रीज कर लिया। या फिर भाई अगर दोनों ही सपोज करो कि दोनों 41 होते तो दोनों को हम 40 लिख लेते। अब इसमें क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया, 4 4 जा 16 और ये दोनों 0 आ गए। ठीक है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन अराउंड नॉट एग्जैक्टली नहीं आएगा। ठीक है, ये 1600 के आसपास हमारा जो है रिजल्ट आएगा। तो ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसी कोई और ले लीजिए, जैसे हम लोग इसको कर लिया 27 मल्टीप्लाई कर दिया 82। ठीक है, अब इसको करना है हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं, इसको ये 30 के नियर अराउंड जो फुल फिगर में जा रहा है, ठीक है नियरेस्ट टेंस में जो जा रहा है वो 30 में जा रहा है। ठीक है, और ये नियरेस्ट 100 में जो जा रहा है, टेंस में जो जा रहा है वो 80 जा रहा है, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं 30 इंटू 80 कर देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली यही करो, लेकिन हाँ ऐसा करो कि आप जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके आसपास रहे, बहुत ज्यादा नहीं हो कि आपने इसको कर दिया 50 और इसको कर दिया 100। ठीक है, इसको आपने 50 कर दिया, इसको आपने 100 कर दिया, तो ये एस्टिमेटेड रिजल्ट से बहुत ज्यादा वेरीड होगा, बहुत ज्यादा वेरी करेगा। हमारा कुछ एम ये होगा कि हम भाई एस्टिमेटेड वैल्यू जो आए वो एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग एस्टिमेशन। तो ऐसे केस में जब ये वाला केस है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करना ज्यादा लॉन्ग है, ऐसे एक एस्टिमेटेड रिजल्ट हम लोग ओरली निकाल सकते हैं। ठीक है, 8 3 या 24 और ये 20। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है कि कुछ डिफर्ड वैल्यू है। चलिए एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या आएगा। 27 को 82 से मल्टीप्लाई करना है, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 2 जा 4 1 5 और ये 8 7 जा 56 कैरी आया 5 8 2 जा 16 5 21। ठीक है, ये आ गया 4 और 6 5 11। ये आया आपका एग्जैक्ट वैल्यू। आपका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 2214 आया, और हमारा जो एस्टिमेटेड आ रहा था वो 2400 के आसपास है, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। ठीक, लेकिन अगर आप इसको 50 और इसको 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको 100 कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, ये आ जाएगा 5000। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू क्या है 2214। सो बेटा यहाँ लाइट चली गई है, इसी तरह से आप लोग
1 सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है वो आई है 2214, और अगर यहाँ पे एस्टिमेटेड देखें तो ये 5000 है, कि मोर देन ट्वाइस आ रहा है, इसका जस्ट डबल आ रहा है। ठीक है, इसका जस्ट डबल आ रहा है, यानी ये हमारा एस्टिमेशन रॉन्ग होगा, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसको हम लोग अप्रोप्रिएट नहीं कह सकते। ठीक है, अप्रोप्रिएट जैसे हमारा ये आया है, ठीक है 2400 है, 2200 आता, 2300 आए, इसके आसपास है, ऐसे बहुत ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। तो ये होता है हमारा एस्टिमेशन। इसी तरह का एडिशन में वो हो जाता है, इसी तरह का एडिशन, इसी तरह का डिवीजन में भी हमारा एस्टिमेशन होता है, जो हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, तो आपकी बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम दे रखी हैं, आप उन पे प्रैक्टिस करो, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।